नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है परिचालक का यानी कंडक्टर। जी दोस्तों, जैसे मैंने पहले वीडियो बनाया था ड्राइवर पोस्ट की जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में, और आज का वीडियो रहने वाला है कंडक्टर के बारे में, जिसे हिंदी में परिचालक भी बोला जाता है। दोस्तों, दोनों ही पोस्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरा डिटेल देखेंगे कि परिचालक यानी कंडक्टर के लिए क्या क्या जरूरी है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, साथ में पे मैट्रिक्स यानी इसकी जो सैलरी है वो क्या रहने वाली है, साथ में एज का क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है, एजुकेशन का क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है। फिर आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस का क्या चरण है, क्या स्टेज है, उसके बाद में देखेंगे कि एग्जाम डेट है, फिक्स है या नहीं, और सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, ज्यादा देर करते हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और शुरुआत करने से पहले जो कैंडिडेट अब तक इस वीडियो में बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपके पास टाइम टू टाइम सारी सूचना और अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, जैसा कि ये जो परिचालक वाली भर्ती है वो निकाली है RSM SSB यानी राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड। ठीक है दोस्तों, अधीनस्थ बोर्ड ने ये वैकेंसी निकाली है। हिंदी में परिचालक बोला जाता है, परिचालक। ठीक है, और इंग्लिश में बोला जाता है कंडक्टर। ठीक है दोस्तों, ये आपकी कंडक्टर वाली पोस्ट है और इसमें सारी डिटेल देखेंगे। पहले पॉइंट पे आता हूं, पहले पॉइंट की बात करता हूं, जो कि अपना रहने वाला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में देखेंगे कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस डेट से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों, आपका जो फॉर्म स्टार्ट होने की जो डेट है वो है 27 मार्च, 27 मार्च 2025 से 25 अप्रैल 2025 तक। ठीक है दोस्तों, ये आपकी डेट है। इन दौरान आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, फीस की बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले की, जो अपने अधीनस्थ की बोर्ड की तरफ से जितनी वैकेंसियां रिलीज होती है, नोटिफिकेशन निकलते हैं, उनके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म चलता है और उसमें जो फीस ली जाती है वो OTR के माध्यम से ली जाती है। मैं वीडियो में जरूर बताता हूं कि जो OTR के जो प्रोसेस है, यानी आपकी जो SSO ID बनती है, उसमें जब OTR का प्रोसेस होता है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। उन्हीं दौरान आप अपना फीस सबमिट करते हो, और वो भी वन टाइम के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके लिए ज्यादा डिटेल देखने के लिए और पूरी सूचना देखने के लिए कि क्या प्रोसेस रहता है SSO ID और OTR रजिस्ट्रेशन का, तो ज्यादा कमेंट करिए, और जिससे मैं उनके लिए अलग से वीडियो बना सकूं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी डेट है। सेकंड पॉइंट जो अपना रहने वाला है पोस्ट का। ठीक है दोस्तों, पोस्ट की डिटेल बात करने से पहले, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, उसमें दो चीजें आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हाल ही के दिनों में जो अधीनस्थ बोर्ड है उन्होंने नोटिफिकेशन में साफ मैंडेटरी करा है और हाईलाइट भी करा है इस चीज के ऊपर। वो क्या चीज है कि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, उस दौरान आप अपना जो फोटो है वो अपलोड करते हो। तो दोस्तों, जो आपका फोटो है वो पुराना नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने पुराना चल जाएगा। इससे ज्यादा पुराना जो आप अपलोड करते हो फोटो, वो नहीं करनी है। जी दोस्तों, क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी माध्यम से ये जरूरी है कि आप अपना फोटो लेटेस्ट वाला ही लगाए, अपलोड करें। ओके, और साथ में एक ऑप्शन और आता है, जब आप फोटो अपलोड करते हो तो उसके नीचे एक ऑप्शन आता है, आपका आइडेंटिटी मार्क यानी विजिबल मार्क होता है, वो आपको भी फिल करना होता है, वो मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें सिक्योरिटी माध्यम से की जा रही है। ठीक है, अब आते हैं पोस्ट के बारे में। आपको पता ही है जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है कंडक्टर की। ठीक है दोस्तों, कंडक्टर की आपकी पोस्ट रहने वाली है। सैलरी की बात करते हैं दोस्तों, सैलरी आपकी रहेगी L5 पे। जो आपकी पे मैट्रिक्स है वो L5 पे रहेगी। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि L5 पे आपकी मंथली सैलरी कंडक्टर की कितनी होगी। अगर किसी स्टूडेंट को अगर पता है, कैंडिडेट को, कि एक परिचालक यानी कंडक्टर की जो मंथली सैलरी कितनी होती है, तो ज्यादा कमेंट करिए और कमेंट में बताइए कि जो मंथली सैलरी है वो कितनी रहती है। ठीक है, ये आपकी L5 पे मैट्रिक्स से रहने वाली है। अब आते हैं पोस्ट पे। दोस्तों, जो पोस्ट है वो टोटल है आपकी 500। ठीक है, 500 पोस्ट है। अब 500 पोस्ट आपकी बटी होती है नॉन TSP और TSP में। नॉन TSP और TSP। ठीक है, नॉन TSP में टोटल पोस्ट आएगी 454 और TSP में आएगी आपकी 46। इस तरह से टोटल 500 पोस्ट दो कैटेगरी में बटी होती है, नॉन TSP और TSP। यानी शहरी क्षेत्र में TSP क्षेत्र आते हैं, और इनके अलावा जो भी क्षेत्र बचा है वो नॉन TSP में कवर होते हैं। ये आपकी टोटल पोस्ट हो गई। अब बात रही कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट बटी हुई है। जैसे जनरल में कितनी है, SC ST OBC EWS में कितनी है, उसके लिए आपको जो PDF है वो मैं टेलीग्राम में अपने जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगा। आप वहां जाके आप डिटेल देख सकते हैं कि SC की ST की कितनी
पोस्ट दी गई है। ओके दोस्तों, से अब थर्ड पॉइंट अपना रहने वाला है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी हिंदी में इसे योग्यता भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, एलिजिबिलिटी में दो चीजों पे बात करेंगे। पहली एज, ठीक है, एज पे बात करेंगे कि एज का क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो दोस्तों एज का जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40। इस एज के जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, साथ में कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया हुआ होता है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा है, जैसे 40 के बाद में अलग अलग एससी को अलग, एसटी को अलग, उसके लिए आप पीडीएफ को फॉलो कर सकते हो जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की गई है। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे बात करते हैं तो दोस्तों सबसे बड़ी बात जो आपको जानने की जरूरत है, और हर स्टूडेंट, हर कैंडिडेट जो इस वीडियो को देख रहा है उसको जानने की जरूरत है, और जो अप्लाई करना चाहता है उसको जानने की जरूरत है, जो इसकी एलिजिबिलिटी है एजुकेशन से रिलेटेड, वो मात्र 10th पास है। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाया था ड्राइवर का, वो भी 10th पास था, और ये कंडक्टर की वैकेंसी जो भी 10th पास है। तो दोस्तों जो भी 10th पास स्टूडेंट है या कैंडिडेट है जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है पर इस एज के क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, तो वो भी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दो चीजें तो जरूरी है, एक तो एज का जो 18 से 40 है, और एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो 10th पास है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में एक चीज और है, वो मैंडेटरी है, क्योंकि कंडक्टर है तो कंडक्टर के लिए कुछ चीजें स्पेशल होती है और उसे अलग होती है। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो हर कोई 10th पास होता है, जो हर कोई अप्लाई कर देगा, पर एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, यानी एक कंडक्टर के लिए ही जो एलिजिबिलिटी होती है वो अलग क्या है कि आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, लाइसेंस होना चाहिए, साथ में बैज होना चाहिए। अब जो कंडक्टर की जानकारी रखते हैं या इस क्षेत्र में की जानकारी रखते हैं, उन्हें पता होगा, लाइसेंस तो सबको पता होता है कि लाइसेंस क्या होता है, साथ में बेस भी होता है जो एक कंडक्टर के लिए होता है। अगर जिसको नहीं पता वो गूगल पे जाइए और लिखिए कंडक्टर बेज, तो वो आपकी सारी डिटेल है जो जरूरी होती है कंडक्टर के लिए बेस या लाइसेंस के रिलेटेड, वो आपको शो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए भी अलग अलग यूट्यूब पे दे रखे हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी है, एज 18 से 40, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास है, और साथ में जो मैंडेटरी है वो चाहिए आपको लाइसेंस प्लस बैज। ओके दोस्तों, ये आपकी क्वालिफिकेशन है, और इसी ये क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ओनली लाइसेंस है, बैज नहीं है तो आप अप्लाई कर दोगे। तो दोस्तों अगर आपने अप्लाई भी कर दिया ना, तो लास्ट में जब आपका डीबी होगा, जब आपका ये चीजें होंगी, तब आपको ये चीजें शो करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, हो सकता है उसी दौरान इनकी डिटेल ले ले, ये चीजें एक प्रारूप में आपसे फिल करवा के अपलोड कर ले। तो दोस्तों चीजें आपको पूरी फिल करनी है, पहले से ही होनी चाहिए, चाहे लास्ट डेट जो अप्लाई की है वहां तक हो, तो वहां तक भी आप अप्लाई कर देते हैं इन चीजों को बिल्कुल ऑथेंटिक, तो आप जरूर एलिजिबल हो जाओगे। बाद में अगर कोई भी दिक्कत होगी तो ये चीजें आपके ऊपर ही है, किसी और का नहीं होगा दोस्त। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे, तीनों बात कर लिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पोस्ट और एलिजिबिलिटी। अब लास्ट बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस का, कि क्या क्राइटेरिया है, क्या स्टेज है जिसके द्वारा आप एक कंडक्टर की पोस्ट को हासिल कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, जो कि अपना फोर्थ पॉइंट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस में जो आपको एक बिल्कुल हटके और जानने की जरूरत है, वो सबसे लेटेस्ट है, वो ये है कि अभी तक आपने जो भी एग्जाम दी होगी, अब तक जितनी भी एग्जाम दी होगी, वो दी होगी OMR बेस पे, यानी आपके पेन पेपर मोड आता है, OMR होती है, पेपर आता है, उसमें से क्वेश्चन देखते हो और OMR में ऑप्शन को फिल करते हो। ठीक है दोस्तों, ये आपने करा होगा। सेकंड जो तरीका है, मोड है, वो भी आपने करा होगा, वो क्या है, वो है CBT, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्योंकि बहुत एग्जाम है, सेंट्रल की वैकेंसियां वो कंप्यूटर पे ही कंडक्ट होती है, वहीं आपका क्वेश्चन आता है, आंसर आते हैं, वहीं पे आपको पूरा प्रोसेस करना होता है। ठीक है दोस्तों, ये दो चीजें थी जो आपने अब तक पूरी देखी होगी या आपने दी होगी इस मोड के द्वारा। अब तीसरा मोड है जो हाल ही में लेटेस्ट अध्ययन बोर्ड ने जारी करा है, और वो है TBT। ठीक है दोस्तों, टीबीटी यानी टेबलेट बेस्ड टेस्ट, यानी जो चीजें आपकी कंप्यूटर पे होती थी वही चीज आपके टेबलेट के माध्यम से होगी, यानी आपकी जो एग्जाम है वो टेबलेट के माध्यम से होगी। तो दोस्तों ये सारी चीजें एक सिक्योरिटी के माध्यम से करी जाती है,
जिससे कोई अगर हैकर है या कोई अगर नकल करने वाला होता है तो ना करे और आपका जो पेपर है वो बिगड़े ना, आपकी जो कट ऑफ है वो बिगड़े ना, आपका जहां सिलेक्शन होना है तो सिलेक्शन होके रहे, क्योंकि ये चीजें होती है जो आपको सिलेक्शन से बाहर करती है। तो अधीनस्थ बोर्ड इन्हीं चीजों को देखते हुए सिक्योरिटी के माध्यम से इन चीजों को ला रही है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज है आप सभी के लिए, ठीक है। इन माध्यम के द्वारा आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे दोस्तों। एग्जाम पैटर्न में आपके जो टोटल क्वेश्चन है आपके वो रहेंगे आपके 100, ठीक है। और जो मार्क्स है वो भी रहेंगे आपके 100। इसका मतलब है एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, जिससे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ठीक है दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें दोस्तों बिल्कुल नहीं है, यानी आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। टाइम की बात करते हैं। टाइम मिलेगा इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं जो 100 क्वेश्चन है उसमें सब्जेक्ट क्या क्या आने वाली है। तो दोस्तों जो सब्जेक्ट है वो आएगी आपके जीके। जीके में आएगा आपका राजस्थान की जीके, ठीक है। राजस्थान की जीके आएगी। अब राजस्थान में जो सब्जेक्ट है बहुत सारी होती है। हिस्ट्री होती है, आर्ट एंड कल्चर होता है, पॉलिटी होती है, ज्योग्राफी होती है और साथ में इकोनॉमिक्स भी होती है। तो दोस्तों इसके लिए जो सिलेबस है पूरा डिटेल वो मैं अलग से बना दूंगा। मैं पूरा पीडीएफ के माध्यम में जो आपका सिलेबस है उसी के द्वारा आपको पूरा सिलेबस बता दूंगा। इसके लिए सिलेबस अलग से बता के आपको डिटेल वाइज आपको आपके लिए बता दूंगा, ठीक है। अभी अपन पूरे मोटे मोटे सब्जेक्ट में बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आने वाली है। राजस्थान में जैसे मैंने बोला आपकी एक तो भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, ठीक है, इत्यादि आपके आएंगे। साथ में जो सब्जेक्ट है उनके टॉपिक कौन कौन से आएंगे वो मैं पूरा कंप्लीट आपको अलग से सिलेबस के वीडियो में बता दूंगा। इसके अलावा क्या आएगा जो आपको जानने की जरूरत है, वो आएगी आपके यातायात संबंधित क्वेश्चन। यातायात संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और साथ में क्योंकि इमरजेंसी में जब आप परिचालक बनोगे यानी कंडक्टर बनोगे तो काफी टाइम इमरजेंसी हो जाती है, आपातकालीन स्थिति होती है। उस दौरान आपको प्राथमिक उपचार टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। इस दौरान यानी यातायात और प्राथमिक उपचार ये दो चीजें जो एक आपकी जो पोस्ट है उससे रिलेटेड है, उसके रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा आपके आएगी समसामयिक यानी आपकी करंट अफेयर्स आएगी, ठीक है। इसके अलावा आपके आएगा मैथ के क्वेश्चन आएंगे आपके, और क्या आएगा आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, और इसके अलावा हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है दोस्तों। ये एक जो मोटे मोटे टॉपिक है इसमें से ही आपके 100 क्वेश्चन बनने वाले हैं और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के बनेंगे, ठीक है दोस्तों। सिलेबस में मैं कंप्लीट बताऊंगा कि राजस्थान में भूगोल के क्या क्या क्षेत्र के क्वेश्चन आने वाले हैं, इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कला संस्कृति के कौन कौन से टॉपिक आएंगे, यातायात और प्राथमिक उपचार तो पूरा है, उसमें भी अगर कोई टॉपिक दिया होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। समसामयिक मैथ के कौन कौन से टॉपिक आएंगे और इंग्लिश और हिंदी के कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ये पूरा कंप्लीट मैं सिलेबस के जो डिटेल वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपके जो सबसे लास्ट में बची है एग्जाम डेट, ठीक है दोस्तों। अब एग्जाम डेट अभी कोई फिक्स नहीं है दोस्तों। एग्जाम डेट के लिए मैं आपको अपडेट कर दूंगा, जैसे ही कोई नोटिस आता है, कोई अपडेट आता है तो आपको अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और जो कैंडिडेट या स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पे पहली बार आए, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपके पास में टाइम टू टाइम हर सूचना पहुंच सके, चाहे वो एक नई नोटिफिकेशन की बात हो या एडमिट कार्ड की बात हो या फिर कोई रिजल्ट की बात हो, वो सारी सूचनाएं आपको टाइम पे पहुंच सके। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन भी दबाना होगा। तो मिलता हूं नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ में, नए नोटिफिकेशन के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।